जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 4 तक हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं जो सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। तो पार्ट 4 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देखिए, उसके बाद देखिएगा इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अगर नए होंगे आप इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बताइएगा, कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, करा किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो कह रहा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। देखिए, कह रहा किसी एक संख्या के, कोई संख्या मान लेते हैं कि x है, तो x से लेकर के हम इसको बनाते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 5% यानी x के 5% यानी 5/100 हो जाएगा। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या y मान लेते हैं कि दूसरी संख्या है, इसका 4%, तो y/400। कह रहा है कि इन दोनों का योग। देखिए, ये मान लेते हैं कोई संख्या है, पहली संख्या, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, किसी एक संख्या के 5% यानी x का 5/100 और दूसरी संख्या के 4% यानी y गुने 4/100 का योग पहली संख्या के 6%। फिर से देखिए, पहली संख्या के 6%, पहली संख्या कितना है, x है यानी 6x, पहली संख्या का 6% यानी 6x/100, पहली संख्या का, दूसरी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरी संख्या कितनी है, y है। तो पहली संख्या का 6%, यहाँ पे पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 8% के योग, 8% इन दोनों का योग यानी दूसरी संख्या का 8% यानी 8y/100 का योग, इन दोनों का योग जो है वो 2/3 है। तो 2/3 देखिए ये है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसको मैं 2/3 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया, समझिएगा फिर से। करें किसी एक संख्या के 5%, तो किसी एक संख्या का 5% यानी x गुने 5/100, तो ये हो गया किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या 4 है और दूसरी संख्या y है, तो y गुने 4/100 के योग का योग है, तो इन दोनों का योग हो गया। अब आगे बोल रहा है कि पहली संख्या का 6%, पहली संख्या का 6% 6x/100, पहली संख्या है x तो 6x/100 हो गया। दूसरी संख्या के 8% के योग, दूसरी संख्या 8y/100, y है दूसरी संख्या तो 8y/100, दूसरी संख्या के योग का, दूसरी संख्या के योग यानी दोनों का योग का 2/3 कौन है, तो 2/3 ये है। तो 2/3 जब ये है तो बराबर करने के लिए 2/3 से इसमें गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व करना है। 5x बटे, देखिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 4y है, तो दोनों के जोड़ देंगे तो 5x + 4y और बटा में 100 हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम जब लेंगे तो दोनों में बराबर है, 100 ही है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 5x + 4y बटे 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 6x + 8y
8y बटा में ये जब 100 है एलसीएम लेंगे तो 100 रहेगा, और ये जो है यहाँ पर ध्यान देंगे ये 2/3 है, यानी इसमें तो 2 से गुना होगा और बटा में जो 3 है ये यहाँ चला आएगा, 3 यहाँ चला आएगा, तो 2 इधर इसमें 2 से गुना कर देंगे और बटा में जब ये है भाग में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। आप देखिए बराबर के इस तरफ 100 है और बराबर के इस तरफ भी 100 है, कट गया, इसको केवल आपको करना है गुना। 5 तिये 15 x प्लस 4 तिये 12y बराबर ये 6 में 2 से गुना करेंगे 12x प्लस 8 दूनी 16y हो जाएगा। अब यहाँ पर 15x है, ये 12x इधर आएगा बराबर के इस तरफ तो घट जाएगा, तो बचेगा 3x बराबर। अब ये y है, y को उस तरफ ले जाएंगे तो 16y प्लस में ये 12y भी प्लस में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी 16y में से 12y जाएगा तो 4y बचेगा। यानी यहाँ से x बटे y अगर करते हैं तो x ऊपर रहेगा और y इधर आ जाएगा, बराबर में 4 बटे ये 3 गुना में है तो भागा में आ जाएगा। यानी अगर x अनुपात 4 अगर निकालेंगे तो ये x का मान 4 और x अनुपात y निकालना है तो x अनुपात y बराबर यहाँ से x का मान 4 और y का मान 3 हो जाएगा। तो कह रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या x का मतलब दूसरी संख्या से तो y नीचे, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो ये x और y का अनुपात 4:3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4:3। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? हमें लड़के की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% क्या है तो लड़के हैं, तो जब 60% यहाँ पे बॉयज है, 60% क्या है बॉयज है, तो टोटल होता है 100%। अब जब टोटल होता है 100%, उसमें से 60% हो गया बॉयज, तो गर्ल्स कितना है? जब बॉयज है 60% तो गर्ल्स हो जाएगा यहाँ पे 40%, तो 40% जो है वो गर्ल्स है। लड़कियों का जो प्रतिशत है वो 40% है। कैसे? अब टोटल होता है 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल होता है 100%, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब जब 100% में 60% बॉयज हो गया तो लड़कियां कितना हो गई इसमें? तो 40%। 100 में से 60 गया तो 40 बचा गर्ल्स। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या दिया हुआ है कितना? तो 972 दिया हुआ है। अब 40% लड़की है तो लड़की का मान यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 40% बराबर है 972। अब यहाँ से लड़की का मान और यहाँ से भी लड़की का मान, दोनों मान बराबर कर दिए। अब यहाँ पर आपको 972 है, ये 40% के बराबर है, क्योंकि परसेंट में 40 है लेकिन जो रियल मान इसका दिया हुआ है 972 है, तो इन दोनों को बराबर कर दिए, तो 40% बराबर 972। अब यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 972 बटा में ये 40 बटा में आ जाएगा। अब देखिए ये 1% है। अब 1% है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अब इसमें 1% था, ये हम इसको 100% कर दिए। कितना से गुना किए? 100 से। अब इधर जब 100 से गुना किए हैं तो इधर भी हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से इधर भी गुना कर दिए, ताकि जब इसको काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये पहले जैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जब 100% है तो ये टोटल का मान निकल रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी टोटल होता है। तो यहाँ से ये 1% का मान निकल रहा था, लेकिन हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल है कितना स्टूडेंट यहाँ पे, लड़का और लड़की मिला करके। तो जब टोटल जब निकालेंगे तो 100% निकालेंगे,
तो इसको में 100 से गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे। यहाँ पर 4 दूना 8, 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 तिये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2430 हो जाएगा, यानी 243 है और 10 में गुना करेंगे तो 2430 हो जाएगा। यानी कुल स्टूडेंट यहाँ पर अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल है कितना, बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ मिला करके है वो है 2430। टोटल गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके 2430 है, जिसमें से आपको 972 दिया हुआ है कि 972 है वो है लड़कियों की संख्या। अब 972 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, जो बचेगा वो बॉयज़ की संख्या हो जाएगा। यहाँ से 8 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यानी जो बॉयज़ की जो संख्या है वो है 1458। जब टोटल आ गया 2430, उसमें से आपको दिया हुआ है 972 की लड़की है। 2430 में से 972 क्या है, तो लड़की है, लड़कियों की संख्या है। तो बॉयज़ की संख्या पूछ रहा है कि इस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो 2430 में से 972 को घटाएंगे तो 1458 जो आएगा वो कुल टोटल बॉयज़ की संख्या आ जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर यहाँ से पूछता कि टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं गर्ल्स और बॉयज़ को मिला करके, तो यहाँ पे 2430 आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। उसी तरह से निकालेंगे इसको भी। अब टोटल है 100%। अब 100% में 60% बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितना है 60% है, तो गर्ल्स कितना बचा 40%। गर्ल्स जब 40% है, इसकी संख्या दिया हुआ है कि गर्ल्स है उसकी संख्या है 300, लड़कियों की संख्या 300 है, जबकि आपको परसेंटेज में मालूम है कि परसेंट में 40% लड़कियां हैं। तो 40% बराबर है 300 के, यानी 300 और ये 40% दोनों क्या है, बराबर है। अब ये 300 संख्या में है और ये 40% में है, तो 300 लड़कियां हैं और यहाँ से 40% लड़कियां हैं, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब 1% निकालेंगे तो 300/40 हो जाएगा। और 100% निकालें, कुल संख्या निकालने के लिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी टोटल अगर निकालना है तो 100% करना पड़ेगा इसको। तो 1% है, इसमें 100 से गुना किए तो ये 100% हो गया। अब इधर 100 से गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना करेंगे, यानी 300/40 गुने 100 करेंगे। ये 1 0 से 1 0 और यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। ये दो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया और 25 चौके 100 कट गया, तो 25 तिये 75। यहाँ पे कुल आ गया कितना 750। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे जो भी आएगा वो टोटल आएगा, क्योंकि टोटल इसलिए आएगा कि ये तो 1% का मान है और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। यहाँ पे हम क्या माने हैं कि 100% है, कुल टोटल है। तो यहाँ पे 1% का मान जब 300/40 आया है तो इसको 100% करेंगे, तो 100 से इसमें गुना किए हैं तो इसमें भी 100 से गुना करेंगे, यानी ये टोटल निकलेगा 100% का मान। तो 100% कुल टोटल होता है, तो टोटल हो गया 750। अब 750 में से देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लड़के की संख्या कितना है, तो अब टोटल 750 है, उसमें से 300 लड़कियाँ हैं, तो 750 में से 300 को घटा देंगे तो बॉयज़ आ जाएगा 450। तो बॉयज़ की संख्या 450 है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 18 से ही 3/4% घटा दिया जाता है तो नई संख्या 520 प्राप्त होता है।
नई संख्या 520 प्राप्त होता है। तो कह रहा है प्रारंभिक संख्या और घटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे अच्छे से। कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 18 से 3/4। सबसे पहले बेसिक से करते हैं, इसके बाद शॉर्ट तरीके से भी करेंगे इसको। तो देखिए, कह रहा है किसी संख्या यानी कोई संख्या x मान लेते हैं, किसी संख्या में यानी इसमें उसी संख्या का यानी यही संख्या का 18 से ही 3/4%। तो 18 से ही 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो इसको आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो 18 चौके 72 और 3 75, 75/4 होता है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम आपको बताए थे कि जो परसेंट रहता है वो परसेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं, या फिर आपको 100 से भाग दे देना है। तो ये हो गया। आप काटेंगे तो 25 × 75 और 25 चौके 100 यानी 3/16 आ गया। यानी जो 18 से 3/4% का फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 3/4। तो देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 3/16 घटाया जाए तो नई संख्या 520 प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या यानी कोई संख्या x है, कोई संख्या में उसी संख्या यानी x का ही उसी संख्या का 3/16, उसी संख्या का 3/16, क्योंकि इसी को हम तोड़ दिए फ्रैक्शन में। तो उसी संख्या का यानी यही संख्या है, उसी संख्या का 3/16 इसमें से घटाया जाता है तो क्या होता है कि नई संख्या जो प्राप्त होता है वो 520 प्राप्त होता है। यानी इसमें से इसी का 3/16 जब घटा रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? तो 520 प्राप्त हो रहा है। अब सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। 16x हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो ये 16x हो जाएगा माइनस ये 3x हो जाएगा। ये 16x अब ये 3x, ये जब नीचे में 16 है ये जाकर के उधर गुना हो जाएगा, यानी 520 × 16 हो जाएगा। 520 × 16। अब ये 16x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 13x बराबर 520 × 16। काटेंगे 13 चौके 52 यानी 40 बार में कटेगा तो x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 16 चौके 64 यानी 640 आ जाएगा। अब पूछा क्या है? पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या क्या है। तो प्रारंभिक संख्या क्या माने थे? x क्या आया है? 640। तो 640 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर एक और पूछ रहा है कि घटाई गई संख्या क्या है। तो घटाई गई संख्या क्या है, हम क्या घटाए हैं? देखिए, ये जो पहली जो प्रारंभ में जो संख्या था उसमें से हम घटाएं कितना है? तो x का 3/16 घटाए हैं। x का 3/16 घटाए हैं तो हम क्या करेंगे, x का 3/16 निकाल लेंगे। तो x आया कितना है? 640। तब 640 का 3/16 निकाल लेंगे, 3/16। तो 16 चौके 64। तो कितना आया? 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 यानी 120। यानी हम इसमें से जो घटाए थे वो जो संख्या है वो 120 है। 120 हम इसमें से घटाए थे। तो यहाँ पे आंसर हो गया प्रारंभिक संख्या जो हम माने थे x, वो प्रारंभ का ही संख्या है। अब प्रारंभिक संख्या 640 आ गया। अब घटाई गई संख्या निकालना था तो इसमें से हम घटाए थे x का 3/16 घटाए थे। तो x आया 640, उसका हम 3/16 निकाल लेंगे, यानी 640 का 3/16 निकाल लेंगे तो ये घटाई गई संख्या आ जाएगा, यानी 120 हम इसमें से घटाए थे। अगर पूछता कि घटाने के बाद जो संख्या है वो क्या है, घटाने के बाद जो संख्या है वो क्या है, तो आपको ये जो है यहाँ पर 120 आ जाएगा। घटाने के बाद ये संख्या आया है 640। अब अगर यहाँ पे अगर पूछता है कि घटाने से पहले कितना रहेगा, तो घटाने से पहले आपको इसमें 120 ऐड कर देना है। अब घटाने के बाद ही इसमें आया है तो x जब इसमें से यहाँ से x जितना था वो 640 है। अब 640 में से यहाँ पे घटाएंगे कितना, 120। अब 640 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 120 घटाएंगे तो 520 आ जाएगा। यानी घटाने के बाद जो संख्या बचेगा वो कितना होगा, तो ये 520 हो जाएगा। ऐसे अगर पूछता है कि जो संख्या घटाई गई उस संख्या को घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो कितना आएगा, 520। तो देखिए यहाँ पे 520 आया हुआ है। इसमें से इसको घटाएं
तो कितना आया 520 आ गया, यानी जो बना रहे हैं हम वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले इसको करने से पहले हम इसको शॉर्ट तरीके से भी समझते हैं, आपको इतना करना नहीं पड़ेगा। देखिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पूछता है तो आपको समझाना इस तरह से आप समझा सकते हैं उसको। चलिए कैसे इसको शॉर्ट में बनाते हैं। अब देखिए, किसी संख्या में उसी संख्या का 18 से 3/4%, 18 से 3/4% जब भी इस तरह का जब रहे, उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में उसको निकालिए। तो फ्रैक्शन में हम निकाले थे इसका 3/16। फ्रैक्शन में क्या निकाले थे 3/16। अब देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 3/16 घटाया जाता है तो नई संख्या 520 प्राप्त होता है। उसी संख्या का 3/16, यानी जो मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो 16 है, नीचे वाला जो संख्या है वो आप मान लीजिए कि यही जो है वो मान लीजिए कि संख्या जो है वो 16 है, इसी में से आपको घटाना है चाहे बढ़ाना है। तो जो नीचे का मान होता है वही आपको मान करके चलना होता है कि नीचे में जो है वो टोटल है, नीचे में जो है वो टोटल है, या फिर पहले जो संख्या है ये है, घटाने के बाद ये हो गया, घटाने के बाद या फिर बढ़ाने के बाद जो भी होगा वो नीचे से लेकर के चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या में, यानी कोई संख्या जो है वो माने हैं यहाँ पे कितना 16 है, उसी संख्या का यानी इसी संख्या का 18 से 3/4%, यानी 3/16 है, इसमें से 3 को घटाया जाता है। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 13 आएगा। 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आता है, तो 13 आता है। अब ये 13 आया तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे तो 13 आ रहा है घटाने पर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 520 आ रहा है। तो 520 तो यहाँ से है और यहाँ से आ रहा है 13, तो 13 चौके 52, यानी 40 गुना। एक का मान आया है, एक जो बराबर है वो 40 के, तो यहाँ से 3 का मान निकाल लेंगे। तो 3 का मान निकालेंगे तो 40 में 3 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है, यानी पहले जो संख्या है वो 16 है, इसी में से आपको घटाना है चाहे बढ़ाना है। तो प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है तो 16 है, तो 16 में 1 का मान 40 है, तो 16 का मान 16 गुने 40, यानी 16 चौके 64, कितना आ गया 640 आ गया। तो पहले भी हम प्रारंभिक संख्या 640 निकाले थे और जो घटाई गई संख्या है वो 120 निकाले थे। तो घटाए क्या है, हम 3 घटाए हैं, घटाए हैं हम 3। अब 3 घटाने से जो प्राप्त हुआ है वो 13 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राप्त हुआ घटाने के बाद वो 520 प्राप्त हुआ है। तो दोनों तरफ से जो हम तुलना करते हैं वो घटाने के बाद सेम जो यूनिट होता है उसी में हम करते हैं। अब यहाँ से भी घटाने पर प्राप्त हो रहा था और यहाँ से भी घटाने पर प्राप्त हो रहा था, यानी जो रियल मान आपको दिया हुआ है 520 और यहाँ से जो आपको घटाने के बाद आ रहा है 13, इसको तुलना कर दिए और ये जो आया 40 गुना आया। तो घटाए थे हम 3, तो पूछ रहा है कि घटाई गई संख्या क्या है, तो घटाए थे 3, तो 1 का मान 40, तो 3 का मान 120। अब प्रारंभिक संख्या है 16, तो प्रारंभिक संख्या 16 है, 1 का मान 40 है, तो 16 का मान 16 गुने 40। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1200 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक संख्या और जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको डिटेल से हम नहीं बताएंगे, अब शॉर्ट तरीके से ही समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हम बताए थे कॉन्सेप्ट आप उससे समझ गए होंगे। आप इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बेसिक से बनाने के लिए। तो देखिए एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट तरीका से ही बनाना है ताकि आपको समय कम लगेगा। देखिए कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 11 से ही 1/9%, 11 से ही
1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। हम बताए थे आपको कि 11 से ही 1/9% का जो फ्रैक्शन मान होता है 1/9 होता है। तो ये कैसे आता है, आपको क्या करना है, 11 9 99, 99 अगर 1 जोड़ते हैं तो 100 आता है, तो 100/9 है। ये परसेंट है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 नीचे चला आएगा। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, तो 1/100 से गुना करेंगे तो दो जीरो नीचे आ जाएगा। तो बार बार हम इसलिए समझाते हैं कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 1/9। तो यही अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको टाइम बचेगा इसमें, और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 1/9। तो फ्रैक्शन में मान होता है 1/9। अब जो भी करना है इसी से देख करके करना है। अब यहाँ पर आपको है 1/9, कह रहा है कि उसी संख्या का 11 से ही 1/9 यानी 1/9 जोड़ दिया जाता है। यानी संख्या कितना है, 9 है, उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो 1 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये संख्या 9 है, इसी संख्या में कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो 1 जो है वो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी ऊपर का जो संख्या होगा वो अगर कहेगा कि यहाँ पे जोड़ दिया जाता है तो ऊपर की संख्या नीचे वाला में जोड़ देंगे, वो प्राप्त होगा। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो संख्या आपको यहाँ पे दिया रहेगा। अगर यहाँ पे जोड़ने के लिए नहीं है, घटाने के लिए है, तो ऊपर की संख्या को नीचे में आपको क्या करना है, घटाना है। तो वो जो घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो उस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसी संख्या का 1/9 यानी 9 में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 9 में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा, तो 10 प्राप्त होगा। और यहाँ से बोल रहा है कि जोड़ देने के बाद नई संख्या 1200 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ तो आपको रियल जो मान दिया हुआ है कि 1200 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से आपको 1 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी जोड़ने के बाद 1200 और यहाँ भी जोड़ने के बाद 10, यानी दोनों को तुलना जोड़ने से ही कर रहे हैं। यानी 1 0 से 1 0 यानी 1 बराबर 120 आ गया। 1 बराबर कितना के है, 120 के। अब जो भी करना है इसमें आप करिए। अब कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या क्या है, तो प्रारंभिक संख्या जो होता है वो नीचे में होता है। प्रारंभिक संख्या वो क्या है, नीचे में है। तो नीचे में 9 है, तो प्रारंभिक संख्या क्या करेंगे, प्रारंभिक संख्या अब आपको केवल गुना कर देना है। प्रारंभिक संख्या 9 है, इसमें आपको 1 का मान 120 है, तो 9 का मान 9 में 120 से गुना करेंगे तो 12 9 टोटल से 108 यानी 1080 हो जाएगा। अब ये प्रारंभिक संख्या बोल रहा है जोड़ी गई संख्या क्या है, जोड़ी गई संख्या क्या है। तो जोड़ी गई संख्या देखिए निकालना है आपको। जोड़े कितना है, 1 जोड़े हैं। ये 9 में कितना जोड़े हैं, तो 1 जोड़े हैं। अब 1 जोड़े हैं तो जोड़ी गई संख्या ही केवल निकालना है। तो जोड़ी गई संख्या क्या है वो हमें निकालना है। तो जोड़े हैं 1, अब 1 का मान 120 है, तो 1 में 120 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये आपका जोड़ी गई संख्या है। अब अगर यहाँ से आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए। कह रहा है कि ये जो संख्या पहले जो संख्या था उसमें हम कितना जोड़े, 11 से ही 1/9 यानी 1/9 अगर जोड़ें तो प्राप्त हो रहा है कितना, 1200। अब देखिए जो प्रारंभिक संख्या था उसमें अगर हम 120 जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं संख्या कितना, 120। ये प्रारंभिक संख्या, उसी संख्या में 120 अगर जोड़ेंगे तो प्राप्त होना चाहिए हमें 1200। तो 1200 प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1080 और 20 जोड़ेंगे तो 1100 और 100 और 1200। तो यहाँ पे जो आप बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल आपसे अब जो है छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, आज का लास्ट सवाल है। देखिए किसी संख्या में 80 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या स्वयं का 140 हो जाता है। तो कह रहा है प्रारंभिक संख्या और नई संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जब किसी संख्या में 80 जोड़ते हैं तो नई संख्या स्वयं का 140 हो जाता है। तो प्रारंभिक और नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या में अगर हम 80 जोड़ते हैं
तो नई संख्या स्वयं का 140 हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जब परसेंट है तो यहाँ पे बेस क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। यानी जब संख्या 100 था तो स्वयं का 140 हो जाता है। जब परसेंटेज में दिया हुआ है तो बेस को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। बेस 100 मानते हैं ताकि जब आप इसका निकालेंगे परसेंटेज तो निकालना इजी होगा। तो कह रहा है कि स्वयं का, अगर हम यहाँ पे देखें कि कह रहा है कि स्वयं का 140 हो जाता है, तो अगर हम 100 मान रहे हैं बेस, तो इसका बोल रहा है कि 140% हो जाता है। तो 140/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना होगा, तो 140 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 140। अब समझिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 80 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या स्वयं का 140% हो जाता है। अगर हम स्वयं यानी कोई जो संख्या है ये 100 है, ये इसी का बोल रहा है कि स्वयं का 140 हो जाता है। यानी 100 का 140% 140 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 80 जोड़ा गया है, यहाँ पर बोला है कि 80 जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले कितना था, 100 था और अब हो गया 140। तो कितना जोड़ दिया, 100 से 140 हो गया, तो कितना जुटा, तो 40 जुटा। यहाँ से बोल रहा है कि 80 जोड़ दिया है और यहाँ से देख रहे हैं तो 40 ही जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 80 है और यहाँ पे 40 है, तो कितना गुना है, तो 2 गुना है। अब 1 बराबर हो गया 2 के, 1 का मान आ गया 2। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या क्या है, तो प्रारंभिक संख्या क्या माने हैं, 100 माने हैं। प्रारंभिक संख्या कितना है, 100 है। तो जब प्रारंभिक संख्या निकालना है, प्रारंभिक संख्या, तो ये हो जाएगा 100 गुने 2। 1 का मान 2 है तो 100 का मान 100 गुने 2 यानी 200 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि नई संख्या क्या है। अब नई संख्या निकालना है, तो नई संख्या, पहले संख्या जो था प्रारंभ में 100 था, 40 जोड़ने के कारण ये नई संख्या 140 हो गया। तो नई संख्या क्या है, तो नई संख्या है यहाँ पर 140 गुने 2 हो जाएगा। यानी 1 का मान 2 है तो 140 का मान 140 गुने 2 यानी 14 दूना 28 यानी 280 हो जाएगा। तो प्रारंभ में जो संख्या था वो 200 था, अब जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 80 जोड़ दिए थे तो यहाँ पे 280 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें आपको दे सकता है कि जब जोड़ दे रहा है तो यहाँ पे घटाना भी दे सकता है कि अगर 80 घटा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे बेस मानना है 100 आपको, तो कहेगा कि यहाँ पे स्वयं का इतना गुना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, तो आपको बेस मान कर चलेंगे, उसके अनुसार से ऊपर में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ इससे हमको फ़ायदा हो रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। और अगर नए होंगे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।